चैताभारहं वासं चक्रवर्ती मध्ययो शान्ति शान्ति करेलोए पतो गई मोणोत्तरं तुम तरण तारण दुख निवारण भविक जीव आराधनम् श्रीनाभिनन्दन जगतवन्दन आदिदेव जिनेश्वरम् जगतभूषण विगतदूषण प्रणव प्राण निरूपकम् ध्यान रूप अनुपमम् नमो सिद्ध निरञ्जनम् तुम मुक्तिदाता परमघाता दीन जानी दया करो सिद्धार्थ नंदन जगतवंदन महावीर जिनेश सिद्धार्थ नंदन जगतवंदन महावीर जिनेश्वरम् ध्यान धूपम् मनपुष्पं पचेन्द्रियहुतासनं क्षमायापसन्तोषपूजा पूजो देवनिरञ्जनं पूजो देवनिरञ्जनम्। जीवन में शिक्षावर्तों का बहुत ही महत्वपूर्ण मूल्य बनता है। शिक्षावर्त चरित्राचार की तरफ बढ़ने के लिए सबसे पहले उनका अभ्यास किया जाता है, जो रोजमर्रे के अभ्यास के वर्त हैं, जो रोज ही करना चाहिए, जिन्हें रोज अभ्यास करके चरित्र के शिखर तक पहुंचा जा सकता है। ऐसे 4 शिक्षा वर्तों में सामायिक, देशावकाश, पौषध और साधर्म्य सेवा, ये 4 चीजें आते हैं। और ये चारों का अभ्यास इंसान में इंसानियतता को बढ़ाते हुए ऐसे आत्मबल को, आत्मशक्ति को बढ़ाते हैं। क्योंकि शास्त्रकारों ने बतलाया, धर्म का प्रारंभ संवर से होता है। संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये 3 तत्व धर्म तत्व कहलाते हैं। जहाँ संवर, निर्जरा और मोक्ष प्रारंभ हो जाता है, वहीं से धर्म की आराधना, साधना प्रारंभ होती है। सामायिक का मतलब
48 मिनट के लिए सभी साबद्ध योगों से अपने आप को उपरत करने का अभ्यास करना। देशावकाश, छोटी छोटी प्रतिज्ञाएं, छोटे छोटे त्याग जो थोड़े थोड़े समय के लिए हैं, उनका अभ्यास करना। और पौषध एक तप के रूप में, निर्जरा के रूप में। पौषध तो संपूर्ण रूप से बड़ी तपस्या के रूप में उसको स्वीकार किया जाता है। और दान, साधर्मी सेवा, ये पारिवारिक हिसाब से, सामाजिक हिसाब से। और ये मोक्ष का, मुक्ति का एक सूचक है, क्योंकि जो भी हम देते हैं तो उससे छूटते चले जाते हैं। देना और ऐसे देना जिससे हम उसके प्रति हमारा कोई आकर्षण रहे ही नहीं। देने का मतलब उससे छूट जाना, मन के अंदर ही सोच नहीं आना, कोई विचार भी नहीं आना मैंने दिया है। तो इसलिए गुप्त दान को, एकांत दान को, शांत दान को सबसे बड़ी उपलब्धि बतलाया गया है। एक हाथ से दो, दूसरे हाथ को भी पता न लगे। इसलिए अपने अधिकार की चीजें इस तरह से दिया जा सकता है, वरना जो सामूहिक चीज है या परिवार का है तो उसको परिवार को पूछ करके दिया जाता है। सबका अधिकार है तो सबके अधिकार की चीज अपने व्यक्तिगत रूप से तो हम प्रयोग नहीं कर सकते। इसलिए आदमी थोड़ा थोड़ा अपने हक का उसके अंदर अलग से दान खाते के अंदर निकाल देता है और उसको अपनी मर्जी से गुप्त रूप से दे देता है, जिससे ये दान की बहुत बड़ी प्रक्रिया संपन्न होती है और उन आसक्तियों से मुक्त होता चला जाता है। अनेक चीजों से उसके संबंध कटते चले जाते हैं। देने के बाद देने का अभिमान नहीं होना, देने का गर्व नहीं होना, ये बहुत बड़ी बात रहती है, ये बहुत बड़ा सद्गुण रहता है। अब ये चार चीजें अगर जीवन के अंदर आती हैं तो संवर भी आ जाता है, निर्जरा भी आ जाता है और उसके अंदर छूटना, मुक्त, त्याग भी आ जाता है। तो ये तीनों चीजें उस मोक्ष के आधारभूत तत्व हैं। तो इनकी आराधना, इनकी साधना चरित्राचार की तरफ इस आत्मा को आगे बढ़ाने वाला होता है। श्रावक श्री सोहनलाल जी, उनके इतने अच्छे संस्कार थे बचपन से ही, क्योंकि कोई कोई भाग्यशाली पुण्यशाली होते हैं जिनको बचपन के ही संस्कार मिल जाते हैं, बचपन से ही अच्छी चीजें सीखने को मिलता है। माँ को देख करके, पिताजी को देख करके, भाई बहनों को देख करके, घर के वातावरण को देख करके छोटे छोटे बच्चे भी बहुत कुछ सीख जाते हैं। वो छोटे छोटे बच्चे जितना सीखते हैं, संस्कार न हो तो उन्हीं चीज़ों को सीखने के लिए 10-10, 20-20, 30-30 साल की उम्र लग जाती। 40-40, 50-50 साल की उम्र होती है, तब भी वो संस्कार नहीं आ पाते। जो भाग्यशाली पुण्यशाली आत्माओं को बचपन के अंदर ही वो संस्कार मिल जाते हैं, बचपन के अंदर ही वो त्याग पचखान मिल जाता है। श्रावक सोहनलाल जी ने 17 वर्ष की उम्र में तो 12 व्रतों को अंगीकार कर लिया, क्योंकि बचपन से ही खानदानी परिवार, सेवाभावी परिवार था, सामाजिक वातावरण के अंदर उनका बड़ा वर्चस्व था। तो ये भाग्यशाली पुण्यशाली आत्मा 17 वर्ष की उम्र क्या होती है, 17 वर्ष की उम्र में 12 के 12 व्रतों को उन्होंने धारण किया और व्रतधारी श्रावक बने। अब ये तो योग्यता रहती है, किसी के अंदर जो है बहुत वृद्ध होने के बाद भी वृद्धत्व तो नहीं आता, बड़प्पन नहीं आता, और किसी के अंदर बचपन के अंदर ही जो है बड़प्पन आ जाता है। बचपन के अंदर ही ऐसे सोचने लगते हैं
जैसे बड़े बुजुर्ग सोचते हैं, बड़े विद्वान सोचते हैं। ये तो हमारी योग्यता की बात है, सद्गुणों की बात है। वो श्रावक अवजय जिस व्यक्ति ने 17 वर्ष की उम्र में बाहर व्रत को ग्रहण किया हो तो और कामों में योग्य होगा। वो व्यापार में भी बड़ी योग्यता थी, समाज के अंदर भी बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त की थी, काम कारोबार के अंदर भी आगे बढ़ रहे थे। इन्हीं योग्यताओं के कारण उन्होंने व्रत पचखान भी इतने अच्छे ले लिए थे। और काम है, कारोबार है, धंधा है, तो उसके अंदर उधार देना भी पड़ता है, बुराई भी करनी पड़ती है, कर्जा भी देना पड़ता है, लेना भी पड़ता है। और ये सारी चीजें तो व्यापार के अंदर रहते ही हैं। और व्यापारियों को इन कामों के अंदर तो बड़ा होशियार रहना ही पड़ता है। उनको सवेरे उठते हैं और ऐसे ही जो है त्याग प्रत्याख्यान नित्य नियम का अपना काम और शिक्षा व्रतों का अभ्यास, बाहर व्रतों की आराधना साधना बड़ी अच्छी तरह से चल रही थी। एक बार वो अपने ननिहाल में जिस समय गए, नाना नानी तो थे नहीं, मामा मामी थे। जिस समय ननिहाल में मामा के घर में प्रवेश किया तो उन्होंने देखा पौड़ियों के नीचे बहुत से गट्ठर बंधे हुए हैं, सामान के गट्ठर बंद करके रखे हुए हैं। उन्होंने सोचा ये सामान ऐसे कैसे बांध के रखा हुआ बाहर, जैसे बाहर पौड़ियाँ होती है ऊपर चढ़ने की, उस पौड़ियों के नीचे अनेक गट्ठर वहां पर सामान के बंधे हुए हैं। अंदर गए, अब जैसे परिचय तो उनको था, आना जाना लगातार लगा रहता था, और वो नाश्ता पानी वगैरह जो करना किया। मामी से पूछा ये सामान कैसे बांध करके रखा हुआ बाहर? सामान को अब ऐसे बाहर ऐसे गट्ठर बांध करके बाहर पौड़ियों के नीचे कैसे बांधा हुआ, कैसे रखा हुआ है? तो उनकी मामी ने बतलाया ये सामान अपना नहीं है, ये दुर्गादास खत्री का सामान है। मैंने कहा दुर्गादास खत्री का? तो दुर्गादास खत्री का है तो फिर ये सामान यहाँ रखने की क्या जरूरत है? पर पौड़ियों के नीचे इतना सामान गट्ठर बांध करके रखे हुए हैं वहां पर, इसकी उसको क्या जरूरत पड़ी? यहाँ लगा, यहाँ बांधने की क्या जरूरत पड़ी? यहाँ रखने की क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि दुर्गादास खत्री का तो अपना मकान भी बड़ा और उसकी अच्छी प्रतिष्ठा भी है, तो उसको यहां ला करके रखने की जरूरत क्या पड़ गई? तो मामी ने कहा ये जो सामान है ये दुर्गादास खत्री ने, जो दूसरों ने रखा हुआ उसके घर के अंदर, पहले जिसके ऊपर भरोसा था वहां पर उसमें जमा करवाते थे, जब जरूरत पड़ता था ले जाते थे। तो ये सामान वो सब उसने वापस करना धरोहर के रूप में लोगों ने, क्योंकि अच्छा नाम था, प्रतिष्ठित नाम था, ईमानदार व्यक्ति था, तो किसी ने भी कहीं जाना है, किसी चीज को सुरक्षित रखना है, और उस समय वो उसके पास ला करके रख देते थे। तो ये सामान दुर्गादास खत्री का है और ला करके यूं रखा हुआ है। ये सारा का सारा सामान किसी और ने उसके पास रखा हुआ था, उसकी सुरक्षा के लिए ला करके रखा है। मैंने कहा असुरक्षा की क्या बात हो गई? क्योंकि उनके एक आध दिन के अंदर कुड़की आने वाली। उन्होंने कहा ऐसी क्या बात हो गई? उन्होंने कहा भाई जीवन के अंदर उतार चढ़ाव आते हैं, नुकसान और फायदे चलते रहते हैं, व्यापार का, धंधे का, परिवार का काम है। तो एक दो दिन में उसके घर में कुर्की आने वाली। तो उसने सोचा भाई कुर्की आएगी तो अगले तो सारा सामान उठा लेंगे, तो ये जिन्होंने मेरे को भरोसा करके मेरे को दिया है उनका सामान भी उठ गया तो उनका तो बड़ा नुकसान हो जाएगा।
तो कम से कम मेरा जो कुछ भी है वो तो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरों का रखा हुआ सामान वो उठे नहीं और उनको नुकसान न हो। इसलिए जिन जिन लोगों ने उसके पास ला करके सामान रखा था वो सामान ला करके उसने यहां रखा हुआ। तो सोनलाल जी ने पूछा, ने कुर्की कौन लेकर के आ रहा है? उन्होंने कहा नुकसान हो गया होगा, उसने भर नहीं सका होगा, इसलिए जो है वो, उन्होंने कहा तोते शाह जो है वो उसने कुर्की की डिग्री ले ली है, सरकार से इजाजत ले लिया, उसने डिग्री ले ली है और कभी भी आकर के कुर्की कर सकता है और कभी भी आकर के घर का सारा सामान उठा सकता है। तो सोनलाल जी ने अपने मामी से पूछा, ऐसी हालात है और यहां ला करके सामान रखा, तो आपने कुछ उसको सहयोग वगैरह का कुछ नहीं कहा, चलो भाई कुछ सहयोग वगैरह हो? तो कुछ न कुछ तो ऐसे लोगों का ध्यान भी रखना चाहिए। आपने कुछ नहीं कहा, आपने कुछ नहीं किया। हम तुम्हारे खानदानी परिवार हैं। उन्होंने कहा बेटा मैंने बहुत कहा उसको कि तू मेरे से पैसे ले ले और ले जा करके उसको दे दे और जिससे ये झंझट अपने आप खत्म हो, लेकिन वो कहता है कि मैं अब एक का कर्जा चुकाने के लिए दूसरे से कर्जा ले लूं और वो न कर्जा चुका सकूं तो बड़ा भारी मुसीबत हो जाएगी, इसलिए जो कुछ होगा देखा जाएगा, मैं तो वापस कर्जे के लिए कर्जा तो नहीं ले सकता। मैंने बहुत समझाया ऐसा कर ले, आगे धीरे धीरे तो चुकता कर देना, लेकिन अब वो आदमी ऐसा है, मानता है नहीं और किसी का कुछ लेता नहीं और पता नहीं कहां से कैसे फंसा, उसका कर्ज चुकता नहीं कर सका और तोते शाह उसने डिग्री ले ली और वो कुर्की आ रही है, ऐसी परेशानी उसके साथ हो गई। तो उन्होंने कहा कितना क्या है, कैसे है, तो मेरे को पता? उन्होंने कहा मेरे को तो पता नहीं है कितना है क्या है, मैंने कहा उससे पूछ के जरा बता देना मेरे को। तो जैसे सामान सामान रखने के लिए आता था तो दुर्गादास खत्री से सोनलाल जी की मामी जी ने उससे पूछा भाई तेरा कितना है, कुर्की कितने की आ रही है? तो उन्होंने कहा सेठानी साहिबा कुर्की तो जो है 4000 का ही है और 4000 में 2000 तो मैंने उसका 1500 तो मैंने लिया हुआ, पैसा लिया हुआ, 2000 उसका ब्याज हो गया और 500 उसने उसके ऊपर खर्चे उर्चे लगा दिए, इस पे वो कह रहा 4000 का देना है। उस जमाने के अंदर 4000 बोले तो बहुत बड़ी बात है, आज तो 4000 कोई बात नहीं है, आज तो 4000 कोई गिनता नहीं है, लेकिन जिस जमाने की बात है उस जमाने में 4000 की बात बोले तो बहुत बड़ी बात होती, बहुत बड़ी दी थी उस समय के हिसाब से, ये बहुत बड़ी धनराशि थी, इसलिए अगले ने सोचा कहीं सारा न मर जाए, इसलिए उसने डिग्री ली थी, वरना छोटी मोटी बात के लिए तो कोई डिग्री भी नहीं लेता। छोटी छोटी बातों के अंदर तो कर्जे वो जो ब्याज ही बढ़ाते रहते हैं, ब्याज ही बढ़ाते रहते हैं, लेकिन उसने देखा भाई इतना रकम है, कहीं ये रकम ना डूब जाए, इसलिए वो 4000 की उन्होंने डिग्री ली, क्योंकि उस जमाने में 4000 का बड़ा मूल्य था। तुझे कर्ज लिया था 1500 रुपया, 2000 उसका ब्याज हो गया, और जो भी लिखत पढ़त में खर्चे वगैरह में 500 उसने लगा दिए और वो 4000 रुपये की डिग्री उसने ले ली, भाई इसका कोई भी सामान में कुर्क कर सकता। जिस समय मामी जी से सारी स्थिति का पता लगा और उन्होंने कहा था भी अगर उसको कुछ सहयोग वगैरह हो उस तरह से होता है तो तुम अपनी तरफ से पूछना, लेकिन वो कहता मैंने कुछ नहीं लेना, जो कुछ होगा देख लूंगा, चला जाएगा तो कम से कम अपना चला जाएगा, उसमें गुजारा कर लेंगे, लेकिन सिर के ऊपर कर्जा तो नहीं रहेगा, तो कर्जे का बोझ तो नहीं रहेगा, फिर दूसरे से कर्जा लेकर के मैं बोझ तले मरना नहीं चाहता, क्योंकि कर्जे में कितनी तकलीफ होता है ये मैं समझता हूं।
तो ऐसे लेने के लिए तो बिल्कुल तैयार नहीं। तो वो श्रावक जिसने व्रत लिए हुए थे, एक व्रतधारी श्रावकों का मैं वर्णन करूं, ये एक उदाहरण है, एक घटी हुई घटना है कि श्रावक जब व्रतधारी होता है तो उसके मन के अंदर किस तरह के भाव रहते हैं। सोहनलाल श्रावक तोते शाह की दुकान में गए, उससे बातचीत वगैरह की और हिसाब लगाया, कुर्की वगैरह डाल रहे हो क्या, डिग्री डुगरी ली क्या कुछ? उन्होंने कहा लिया हुआ। उन्होंने कहा किसकी डिग्री ली है? वो तो दुर्गादास खत्री है, पैसा देता नहीं है, रकम ज्यादा हो गई इसलिए मैंने कुर्की की डिग्री ले ली है। उन्होंने कहा आदमी तो भला है वैसे। उन्होंने कहा भले आदमी तो है, लेकिन पैसे की बात तो पैसे की, व्यापार तो व्यापार के हिसाब से होता है। अब मैं कोई भला है या कैसा है तो पैसा थोड़ी छोड़ सकता हूँ, ये तो मेरा अपना काम है, मेरा अपना धंधा। तो तोते शाह से बोला, शाह जी अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई दूसरा उसका पैसा अगर दे दे, वो चुकता कर दे, तो क्या तुम लोगे? वो नहीं दे सकता। उसका कोई रिश्तेदार, उसका कोई व्यक्ति अगर वो दे दे तो? उन्होंने कहा कोई भी दे दे, मेरे को तो पैसा चाहिए, अपने को तो पैसा चाहिए, कोई भी दे दे, इसमें मेरे को क्या फर्क पड़ता? वो दे दे, उसका कोई मित्र दे दे, उसका कोई रिश्तेदार दे दे, मेरे को तो पैसा चाहिए। अगर कोई भर दे तो कुर्की खत्म हो जाएगी ना, ये कागजात सब खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा उसमें कोई बात नहीं, कोई भी भर दे, कोई भी भर सकता है। उसी समय, अब उस जमाने में श्रावक जी ने 4000 रुपये अपने जेब से निकाले और तोता शाह के हाथ में पकड़ा दिए। वो भी बार बार देखने लगे, क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा नहीं नहीं रख लो, और वो कुर्की के कागज दे दो, और जो भी उसके कागज हैं सब दे दो, वो तो पूरा हो गया हो। और जितने उसके कागज थे सब उसने ले लिए, ले करके उन सारे कागजों को फाड़ करके वहीं पर नाले में फेंक दिया। क्या कर रहे हो साहब, धीरे धीरे तुम्हारे को तो लेना चाहिए। उन्होंने कहा ले लेंगे, कोई बात नहीं। उसको भी समझ में नहीं आया, तोते शाह को भी समझ में नहीं आया, लेकिन उन्होंने कहा भाई अब तो बात खत्म हो गई ना, लेन देन तो खत्म हो गया, खत्म हो गया सारा काम। उन्होंने कहा दे तो तोते शाह। वो जो दुर्गादास है भला आदमी है, लोग उसके ऊपर बड़ा भरोसा करते हैं। एक बात हमारी तरफ से कर दो, उसको बुलाओ और उसको बुला करके इतना कह दो, देख तोतादास तो धर्म, उस तोते शाह को कहा है तुम को बुला के कहना दुर्गादास तो एक भला आदमी है और समाज में सबकी सेवा वगैरह करता है, लोगों का तेरे ऊपर भरोसा है, समाज के अंदर इज्जत है। तो मैंने भी मन के अंदर कुछ सोचा था, लेकिन मेरा मन थोड़ा पलट गया है और तेरी धर्मात्मापना, तेरे अच्छे पने को देख करके तेरे को कुछ सहूलियत और मौका मैं देना चाहता हूँ। ऐसा हुआ भले आदमी का कुछ न कुछ मौका तो देना चाहिए, तो इसलिए मैंने ऐसा निर्णय लिया है कि तो साल भर में 400 रुपया जमा करवा दिया कर, साल भर में मोहलत दे देता हूँ तेरे। सिर्फ तुम्हारी धार्मिक भावना है, अच्छी भावना है, सबके काम आते हो, लोग तुम्हारे ऊपर भरोसा करते हैं, एक इज्जतदार परिवार तुम्हारा है, इसलिए मैंने भी सोचा चलो भाई क्या है, मेरा मन बदल गया, वो कुर्की कुर्की की बात तो खत्म हो गई। ऐसा करो साल भर में 400 रुपये भर दिया करो और 10 साल में तुम्हारा उतर जाएगा, 10 साल में उतर जाए, इतना टाइम मैं तुम्हारे को दे देता हूँ। और 4 साल में, साल भर में 400 रुपया जो आएगा वो हमारी दुकान में पहुंचा देना, बस इतना काम तुमने करना है। लेकिन ये बात तुम्हारे और हमारे तक ही सीमित रहना चाहिए, ये कहीं आउट न हो, कहीं किसी को पता न लगे। उन्होंने कहा इसको मुद्दा तो नहीं बनाओगे? उन्होंने कहा साहब इसमें तो मेरी इज्जत की बात है, ये मैं मुद्दा क्यों बनाऊं? अरे मेरे को पैसे मिल गए, मेरा काम पूरा हो गया,
और मैं उसको इस तरह से कहूंगा, उसकी इज्जत मेरे प्रति बनेगी, लोगों के सामने बात जाएगी, इसमें तो मेरी प्रतिष्ठा बनेगी। मैं अपनी प्रतिष्ठा को कैसे काली पे लगाऊंगा? ये बात मैं जानता हूं और तुम जानते हो, तीसरा कोई नहीं जानता, तीसरा किसी को पता नहीं लगा। ऐसा कर दूंगा। तो बंधु, इतने एक हमदर्दी, ऐसी दया, ऐसी करुणा, ऐसा होता है जिसको साधर्मी सेवा कह करके पुकारा जाता है। साधर्मी सेवा का तो एक भला आदमी है, गांव के अंदर रहने वाला भला आदमी है, सबका विश्वास पात्र है। अब लोगों को तो पता भी था, जानकारी भी थी, लेकिन आदमी कहो किसी दूसरे के लिए कहाँ खपता? वही तो खपते हैं जिनके अंदर सद्गुण हो, श्रावकत्व है, साधुता है, महानता है, वही तो इतना कुछ कर सकते हैं। अब जिस समय उधर तो दुर्गादास खत्री सोच रहा था अब कुर्की आएगी, अब कुर्की आएगी, चलो जो कुछ भी होगा, अपना नमकार मंत्र का जाप वगैरह किया और अपना बात जाप करके बैठा, इंतजार कर रहा था जब कुर्की आएगी देख लेंगे, और दूसरे का माल तो मैंने दूसरी जगह सुरक्षित कर दी है, जो चला जाएगा चला जाएगा। और उधर जिस समय उसको सूचना मिली, उसको किसी ने आकर के बतलाया, उस आदमी ने, कि तोता शाह ने तुम्हारे को बुलाया। उन्होंने कहा मैं तो यहीं इंतजार कर रहा था, चलो उन्होंने बुलाया, सेठ जी ने, चलता हूँ। वहां से उनकी दुकान में गया। दुकान में गया तो उसने इज्जत दे करके बैठा, दुर्गादास बैठे। दुर्गादास सोचने लगे इसके चेहरे के अंदर फर्क कैसे? ये तो कभी भी होता तो एकदम गुस्से से देखता था, आज बात क्या? मैंने चलो कोई बात नहीं, फरमाइए क्या हुक्म? मैं तो इंतजार कर रहा था आपका घर में। उन्होंने कहा देख भाई दुर्गा, बात ऐसी है, तू एक अच्छा आदमी है, सज्जन आदमी है, तैने किसी का कोई भरोसा तोड़ा नहीं, लोग तेरी इज्जत करते हैं। तो मैंने सोचा अभी एक इज्जतदार आदमी है, उसके लिए ऐसा करना, इसलिए मैंने कुछ सहूलियत देने का सोचा। दुर्गादास सोचने लगा ये आदमी सहूलियत देगा, ये कहीं ना कहीं मेरे को फंसाने का चाल होगा। ये आदमी सहूलियत देने वाला तो है, ये तो ऐसा तकलीफ देता है गरीब से गरीब आदमी का, तो मेरे को तकलीफ सहूलियत देगा, ऐसा तो कुछ नहीं लगता। फिर भी वहां बोलना क्या था? मैंने कहा फरमाओ सेठ साहब क्या बात है? तो उसने धीरे धीरे ये बतलाया, दुर्गा तो इज्जतदार आदमी है, धर्मात्मा है, लोग तेरी इज्जत करते हैं। तो मैं सोचता हूँ मेरा मन बदल गया। डिग्री तो ले ली थी मैंने, लेकिन सोचा अरे आखिर जीवन के अंदर उतार चढ़ाव आते हैं, तो मैंने सोचा भाई तुम्हारे को कुछ सहूलियत देना चाहता हूँ, कुछ मौका देना चाहता हूँ। हाँ बोलो। उन्होंने कहा तुम्हारा 4000 का है ना, सारा मिला करके 4000 का है, तो ऐसा करो साल भर में 400 रुपया जमा करा दिया। फिर 10 साल में पूरा हो जाएगा। दुर्गादास को ये समझ में नहीं आया ये आदमी बदला कैसे? ये आदमी, इसके मन में ये दया कहां से पैदा हो गई? ये सहयोग की भावना कैसे पैदा हो गई? उसको कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा साहब आपने जो निर्णय किया है वो कर लो। उन्होंने कहा नहीं, मैंने नहीं कहा, जो बात मैंने सोचा वो तुम्हारे को बतला दी। मैंने जो बात सोची है वो तुम्हारे को बतला दिया कि 10 साल में तुम्हारा पूरा हो जाएगा और साल भर में 400 रुपया तुमने जमा करवा देना। दुर्गादास ने कहा सेठ जी और सोच लो और विचार कर लो, मेरे को तसल्ली तो होने दो।
मैंने कहा भाई तसल्ली कर ली, कोई मैं उल्टा सीधा कोई जाल नहीं बिछा रहा। वो समझ गया ना इसका बोलने का मतलब ये है कहीं ना कहीं फंसा तो नहीं दोगे आगे, कहीं कहीं और कहीं गहरी खाई तो नहीं खोद रहे मेरे लिए। उन्होंने कहा देख भाई दुर्गा, भरोसा कर लो, मैं सच कह रहा हूं। अब ये घटना से दुर्गादास के मन के अंदर धर्म के प्रति अटूट श्रद्धा। वो सोचने लगा सुबह मैंने ये प्रार्थना की थी, हे प्रभु परमात्मा, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मेरा भी कुछ बुरा नहीं होना चाहिए, इज्जत से जीवन चल रहा है, अगर इज्जत पूर्वक ये चले तो ठीक है। अब ये कुर्की वगैरह का यान तन करके कहीं ना कहीं कुछ न कुछ हो जाए, इज्जत बनी रहे। ऐसे समय में प्रभु से प्रार्थना तो करता ही हर कोई, सुख में ना करे तभी दुख में तो इंसान करता ही है, दुख में तो हर कोई इंसान करता है। दुर्गादास के मन में प्रभु प्रार्थना के प्रति अटूट श्रद्धा पैदा हो। वे दुनिया के अंदर ऐसा भी हो सकता है। और वो 400 रुपया वो साल भर में क्या, उसने तो 2 साल के अंदर ही सारा ले जा करके, उसने क्या साल भर का जो 400 रुपया के लिए इंतजार करना था। वो तो आदमी भला था, लेकिन सोनलाल जी ने यही बतला रहा था जब दे तब हमारी दुकान में पहुंचा देना, बस और कुछ नहीं। क्योंकि वो भी जानते थे अगला ऐसा आदमी है, बिल्कुल क्षमा करने से तो स्वीकार नहीं करेगा, उसकी आत्मा को और तकलीफ होगी। वो भी बड़ा भला सज्जन आदमी है, किसी का मुफ्त के अंदर कुछ नहीं लेता, इसलिए ये बात गई थी। तो अब सोनलाल जी की वजह से, उस श्रावक की वजह से धीरे धीरे वो तोता शाह का जीवन भी बदल गया। वो भी सोचने लगा लोग ऐसा ऐसा काम करते हैं और मैं पैसे के लिए मरता रहता हूं, पैसे के लिए हाय तोड़ा मचाता रहता हूं, किसी के ऊपर कोई दया नहीं दिखाता, किसी के ऊपर कोई जो है रहम नहीं करता। आखिर अगर अगला 400 रुपया निकाल करके फट दे सकता है तो क्या मैं थोड़ी सहूलियत नहीं दे सकता? क्या मुझे भी कुछ अच्छा नहीं बनना चाहिए? मेरी उम्र ही क्या, अब रही कितनी उम्र अपनी। अगर ऐसा ही करता रहूंगा तो क्या होगा, जब भी वो कोई बेईमानी करने की सोचता तो उनका चरित्र ध्यान में आता, उसके चरित्र को याद करके उसके मन के अंदर थोड़ी तसल्ली होती, अरे क्या करना है वो, चलो क्या काम आने वाला। और उधर दुर्गादास के मन के अंदर धर्म के प्रति अटूट श्रद्धा पैदा हुई, परमात्मा के प्रति अटूट विश्वास पैदा हुआ। देखो लोग कहते हैं दुनिया के अंदर चमत्कार नहीं होते, चमत्कार क्यों नहीं होते? लोग कहते हैं परमात्मा दिखता नहीं है, हमने तो प्रत्यक्ष के अंदर देखा। हमने तो दुनिया के अंदर बुरे से बुरे लोगों को बदलते हुए देखा है। उसके मन के अंदर धर्म के प्रति, परमात्मा के प्रति, ईश्वर के प्रति एक अटूट श्रद्धा पैदा हो। अब सोनलाल जी का तो क्या गया, उनका तो 1-2 साल के अंदर सारे आ गया उनका। अब वो तो ऐसे लगाते रहते थे। तो भला आदमी अच्छी तरह से जो अपने हक का जिसने कमाया है वो मुफ्त में भी कहीं लगाता है तब भी वो लौट करके आता ही। और उनकी वजह से एक क्रूर आदमी के मन के अंदर जो पैसे के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहता था, पैसा सामने हो तो न रिश्ते, न रिश्तेदार, न इज्जत, न आबरू, उसको कुछ नहीं नजर आता था, उसको भी कुछ न कुछ नजर आने लगा। कुछ इंसानियत की भावना उसके अंदर पैदा हुई। और इधर दुर्गादास के मन के अंदर अटूट श्रद्धा धर्म के प्रति हुई। अब जो उसको अटूट श्रद्धा, भाई प्रभु परमात्मा ने मेरे को इतना कुछ दिया है तो मैं भी दुनिया का भला करूं। न मालूम दुर्गादास खत्री ने क्या किया, क्या कुछ किया होगा जिंदगी के अंदर। तो ऐसे जो श्रावक चरित्र को धारण करने वाले लोग हैं, श्रावकाचार धारण करने वाले लोग हैं, व्रतधारी लोग हैं, वो ऐसे अपने आचरण से अपने जीवन को भी महान बनाते हैं और दूसरे के जीवन को भी बदल देते हैं, दूसरे जीवन की मूल्यवत्ता को बढ़ा देते हैं। तो ये
आचरण का, चरित्र का, चरित्राचार का, श्रावक व्रतों का, त्याग और पचखान का, और ये चारों शिक्षा व्रतों के अभ्यास के परिणाम हैं। इंसान अपने को भी बहुत महत्वपूर्ण बनाता है और दूसरे लोगों को भी धर्म के साथ जोड़ने का निमित्त बनता है, कारण बनता है। तो ये पुण्यवानी जन्मों जन्मों तक रहने वाली पुण्यवानी होती है, जन्मों जन्मों तक रहने वाली पुण्यवानी होती है। इंसान यहाँ से भी जाता है तो ये पुण्यवानी की दौलत उसके साथ साथ जाती है, उसकी पुण्यवानी की दौलत उसके साथ साथ जाती है। तो श्रावक धर्म अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। आगे कैसा प्रसंग आएगा समय पर बतलाएंगे। बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु, धर्म लगता प्यारा प्यारा, धर्म लगता पापों की वह बहती धारा, पापों की वह बहती हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से, हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से।